एक खूबसूरत गांव था। गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलात से घिरा हुआ था। गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम आर्यान था। आर्यान बेरोजगार था। उसने गांव में बहुत काम तलाश किया मगर उसे कोई काम न मिला। वो अक्सर सोचता था कि अपनी जिंदगी कैसे बदले। एक दिन उसने सोचा क्यों ना वो शहर जाए, शहर जाकर काम करे और खूब पैसे कमाए। ये सोचकर वो अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मुझे 7 रोटियां बना दो। मैं शहर जाऊंगा, काम करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। आर्यान की माँ ने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा। दोनों माँ बेटे ने मिलकर आटा गूंदा। फिर माँ ने 7 रोटियां बनाई। आर्यान ने रोटियों को रुमाल में बांधकर एक थैले में डाल दिया। उसने माँ का शुक्रिया अदा किया और शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल के बारे में मशहूर था कि वो जादुई है। मुसाफिरों ने कई बार अजीब रोशनियों और पुरअसरार आवाजों का जिक्र किया था। जंगल के बीच भूख ने आर्यान को बेहाल कर दिया। उसने इधर उधर देखा। उसे एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं नजर आया। वो कुएं के करीब गया। उसने एक कपड़ा निकाला, जमीन पर बिछाया और खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही वो खाना खाने लगा, उसने बुलंद आवाज से कहा, मैं 1 खाऊं कि 2 खाऊं या 7 खा जाऊं? जंगल के अंदर 7 परियां रहती थी जो इस जंगल और कुएं की हिफाजत करती थी। उनमें से एक नन्ही परी जिसका नाम अलीना था, वो कुएं के करीब ही खेल रही थी। उसने जब आर्यान की आवाज सुनी तो वो डर गई। उसने सोचा, ये तो कोई बहुत बड़ा दीव लगता है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और ये हमें खाने के लिए आया है। अलीना फौरन अपनी बहनों के पास गई और उनसे कहने लगी, हमें फौरन कुछ करना होगा वरना ये हमें ढूंढ लेगा। परियों की रहनुमाई में अलीना ने हिम्मत की और आर्यान के पास गई। आर्यान को उसकी चमकती हुई परछाई नजर आई। परी आर्यान के सामने घुटनों के बल बैठ गई और कहने लगी, तुम कौन हो और हमें क्यों खाना चाहते हो? परी ने कहा, हमें मत खाना, मैं तुम्हें एक जादुई चीज देती हूँ। आर्यान हैरत में पड़ गया। उसने परी को देखा और उसको यकीन दिलाया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। अलीना ने आर्यान को एक जादू से बनी हुई हंडिया दी और कहने लगी, ये हंडिया ले जाओ, तुम इससे जो भी कहोगे वो तुम्हारे लिए बना देगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी लालच न करना, क्योंकि लालच हमेशा बर्बादी का सबब बनता है। आर्यान खुशी से झूम उठा, हंडिया लेकर वापस जाने लगा। इतने में रात का अंधेरा फैलने लगा। अंधेरा जंगल को बहुत खौफनाक और पुरअसरार बना रहा था। हर तरफ परछाइयां नाच रही थी। दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। वो तेजी से चलते हुए जंगल के कुछ ही फासले पर बने अपने दोस्त के घर पहुंचा। दोस्त जिसका नाम रॉबिन था। रॉबिन बीमार था और भूखा भी। इसके पास खाने को कुछ ना था। आर्यान ने उससे कहा, फिक्र न करो, ये जादुई हंडिया तुम्हें सब कुछ बना देगी। आर्यान ने आग जलाई और हंडिया को आग पर रखा और कहने लगा, हंडिया हंडिया, मजे मजे के चावल बना। फौरन चावल बनकर तैयार हो गए। उसने और भी खाने बनाए। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। आर्यान ने हंडिया को साफ करके मेज पर रखा और सो गया। रात को उसका दोस्त रॉबिन उठा। उसके दिल में लालच आ चुका था। उसने हंडिया को चुरा लिया और उसकी जगह पर एक नकली हंडिया रख दी। अगली सुबह आर्यान खुशी खुशी घर वापस लौट गया। वो अपनी माँ के पास पहुंचा और हंडिया माँ को दिखाते हुए कहने लगा, माँ देखो, ये एक जादू की हंडिया है। ये हमें मजे मजे के खाने बनाकर खिलाएगी। माँ ने आग जलाई, हंडिया को आग पर रखा
आर्यान ने हंडिया से कहा, हंडिया हंडिया मजे मजे के नूडल्स बना। हंडिया ने इस बार कुछ नहीं बनाया, बल्कि हंडिया जल गई। आर्यान बहुत मायूस हो गया। उसने फैसला किया वो दोबारा जंगल जाकर परी से मिलेगा। उसने एक बार फिर अपनी माँ से दरख्वास्त की कि वो उसके लिए 7 रोटियां बनाए। माँ ने 7 रोटियां बना दी। वो फिर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में उसी कुएं के पास बैठ गया और कहने लगा, मैं 1 खाऊं, मैं 2 खाऊं कि 7 खा जाऊं। अलीना गुस्से से बाहर आई और कहने लगी, तुम दोबारा आ गए? क्या हंडिया काम नहीं कर रही? आर्यान ने उसे सब कुछ बताया। अलीना ने एक गहरी सांस ली और एक जादुई छड़ी उसे दी और कहने लगी, ये छड़ी तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगी, लेकिन इसे हमेशा संभाल कर रखना। आर्यान छड़ी लेकर खुशी खुशी वापस गया, लेकिन रास्ते में दोबारा रॉबिन के घर रुक गया। उसने रॉबिन को छड़ी दिखाते हुए कहा, ये छड़ी हमारे लिए सब कुछ बनाएगी। दोनों दोस्तों ने मजे मजे के खाने बनाए और बहुत सी चीजें भी। रात को आर्यान छड़ी मेज पर रखकर सो गया। रॉबिन के दिल में लालच जागा और उसने वो छड़ी भी चुरा ली। सुबह जब आर्यान सोकर बेदार हुआ, उसने छड़ी को बहुत तलाश किया, लेकिन छड़ी उसे ना मिली। आर्यान मायूस होकर तीसरी बार जंगल पहुंचा। तीसरी बार वहां पर बैठकर वही कहने लगा, मैं 1 खाऊं, मैं 2 खाऊं कि 7 खा जाऊं। अलीना ने जब ये सुना तो इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ आई और कहने लगी, अब तो हद ही हो गई। उसने आर्यान से पूछा, मैंने पहले आपको जादू की हंडिया दी और फिर अपनी जादू की छड़ी भी दे दी, और फिर भी तुम हमें खाने आ गए हो। आर्यान ने इंतहाई मायूसी के आलम में कहा, मैंने गुज़श्ता रात छड़ी मेज पर रखी थी। सुबह वो छड़ी गायब थी। लाख कोशिश के बाद भी मुझे छड़ी नहीं मिली। अलीना सब समझ गई। इस बार उसने आर्यान को एक जादू की रस्सी और एक डंडा दिया और कहने लगी, इसे अपने दोस्त के पास ले जाओ और इससे कहना, बन जाए रस्सी सर पे पड़े डंडा। रस्सी से बांध देगी और डंडा इसकी खूब पिटाई करेगा। इसके बाद वो तुम्हें सच बता देगा और तुम्हारी तमाम चीजें भी लौटा देगा। आर्यान ने परी का शुक्रिया अदा किया और वो चीजें लेकर जंगल से रवाना हो गया। अभी वो जंगल से निकला ही था कि रास्ते में आर्यान को रॉबिन आता हुआ दिखाई दिया। रॉबिन बहुत खुश था। आर्यान से पूछने लगा, इस बार क्या लेकर आए हो? आर्यान ने उससे कहा, रुको, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। फिर उसने रस्सी निकाली और कहने लगा, बन जाए रस्सी सर पे पड़े डंडा। रस्सी ने फौरन रॉबिन को बांध दिया और डंडे ने उसे खूब मारा। रॉबिन ने आर्यान से माफी मांगी और उसे सब सच बता दिया और उसकी तमाम चीजें भी उसको लौटा दी। आर्यान ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आर्यान तमाम चीजें लेकर घर वापस लौट आया। उसने कभी भी इन चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों के फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया। इखलाकी सबक, लालच और बेईमानी हमेशा बर्बादी का सबब बनती है, जबकि मेहरबानी और इंसाफ हकीकी खुशी लाते हैं।